रणवीर अवस्थी इस वक्त लखनऊ में संबोधित कर रहे हैं, तो सीधे लिए चलते हैं। तो अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी तो जानकारी देंगे जो कुछ कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। और टीम 11 की अभी थोड़ी देर पहले बैठक खत्म हुई है और ये तो तय हो चुका है कि 3 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन है, तो यूपी में भी रहेगा और कुछ बदलाव हुए हैं। शुरू करें। हमारे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अभी थोड़ी देर में 10 मिनट में आ जाएंगे। मैं शुरू कर दे रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज टीम 11 की बैठक लगभग 11 बजे दिन में शुरू की गई। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉकडाउन की कार्रवाई को 3 मई तक बढ़ाए जाने को स्वागत करते हुए कहा कि भारत की 130 करोड़ जनता के उत्तम स्वास्थ्य एवं सुरक्षित भविष्य के लिए यह कदम जो उठाया गया है महत्वपूर्ण है और सबके हित में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की कार्रवाई पूरी मजबूती के साथ लागू की जाएगी और प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन, पुलिस, हजारों स्वयंसेवी संगठन एवं संस्थाएं जो इनसे जुड़ी हुई हैं, ये 23 करोड़ जनता की सेवा के लिए दिन रात लगकर कोरोना को परास्त करेंगी। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बैठक में कहा गया कि आकस्मिकता की स्थिति में प्रदेशवासियों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा की आपातकालीन सेवाओं को प्रारंभ किया जाना आवश्यक है। आज शाम को 5 बजे वो बैठक सभी चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा के अधिकारियों के साथ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके इसका भी नीति का निर्धारण आज ही कर देंगे, जिससे कहीं भी आपातकालीन सेवाएं अगर कहीं है तो वो हॉस्पिटल कैसे करेंगे, उनके सुरक्षा, उनके डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की सुरक्षा कैसे होगी, पीपीई किट्स और उनको सुरक्षा की व्यवस्था कैसे सुनिश्चित की जाएगी, यह सभी निर्णय आज ही ले लिए जाएंगे। इसमें पूरी सुरक्षा उनकी करें, सतर्कता भी बरती जाए, ये जो है इंश्योर करना होगा। और इससे ऐसे रोगी जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, जैसे किडनी के ग्रसित रोगी हैं, लिवर के बीमारी से ग्रसित रोगी हैं, हार्ट अटैक किसी को हुआ है या हार्ट की बीमारी से लोग पीड़ित हैं, तो ऐसे लोगों को तुरंत इमरजेंसी की सेवाएं देते हुए मेडिकल टीम को संक्रमित ना हो, इस आशंका से बचाते हुए कार्रवाई की जानी है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संक्रमण के बचाव में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा के विभाग के मास्टर ट्रेनर्स को भी ट्रेन करके जनपद स्तर पर व्यापक प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अलग अलग लोगों को यथा चिकित्सकों को, नर्सिंग स्टाफ को, पैरामेडिकल स्टाफ को तथा एनसीसी, एनएसएस आदि से जुड़े स्वयंसेवकों को निरंतर ट्रेनिंग दी जाए। उन्होंने इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की कि कुछ अस्पतालों में सभी पूरे स्टाफ को जो है क्वारंटाइन करना पड़ा। ऐसे में ट्रेनिंग की, सुरक्षा व्यवस्था की और इक्विपमेंट को और मजबूती से किया जाए और आवश्यकता हो तो कोविड केयर फंड से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी पीपीई किट्स को जो है उपलब्ध कराया जाए। दूसरा बिंदु उन्होंने किसानों के संदर्भ में कहा, यह कहा उन्होंने कि आज की तारीख में पूरे प्रदेश में बहुत तेजी से जो खेती किसान कर रहे हैं उनके फसल की कटाई चल रही है। ज्यादातर मैकेनाइज्ड जो है हार्वेस्टर्स और उसके साथ साथ रीपर्स लगाए गए। हमारी सूचना के अनुसार 4700 कम से कम हार्वेस्टर्स लगे हैं। जनपदों में इसकी संख्या और भी हो सकती है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये कहा है कि ये जो फसल अनाज जो तैयार हो रही है, ये अनाज बाजार तक पहुंचे, इसमें कहीं दिक्कत ना हो। आज अभी ये भी निर्देश दिया उन्होंने कि जो फल और सब्जी की जो उत्पादन है जो फील्ड से आता है, उसको भी जो है बाजार तक पहुंचने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सप्लाई चेन को आम व्यक्तियों के लिए, आम उपभोक्ताओं के लिए मजबूत रखा जाए, इसके लिए वो उन्होंने जो है सभी अधिकारियों को मजबूती से निर्णय लेकर उसकी व्यवस्था करने का आदेश दिया है। और यह भी कहा है
कि किसी भी व्यक्ति के लिए पूरे प्रदेश में खाद्यान्न या भोजन की कमी न हो, यह इंश्योर कर लिया जाए। स्थानीय प्रशासन कम्युनिटी किचन के कार्यों में लगे व्यक्तियों के संबंध में पूरी जानकारी कर लें। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सप्लाई चेन, मेडिकल स्क्रीनिंग व सैनिटाइजेशन को प्रभावी रखा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी है, तो अब विभिन्न राज्यों में जो नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश के नियुक्त हैं, वो और मजबूती से और लोगों से संपर्क करके वहाँ जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनसे बातचीत करें, उनके कॉल रिसीव करें और उनकी समस्याओं का समाधान भी करें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 15 अप्रैल से लॉकडाउन के दूसरी चरण चूंकि शुरू हो रहा है, तो इसमें निःशुल्क राशन वितरण की भी समीक्षा कर ली जाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार 90% से ज्यादा राशन कार्ड पर वितरण की कार्रवाई हो गई है। ये विवरण मैं अलग से भी आपको दूंगा। प्रोक्योरमेंट में भी उन्होंने बल देते हुए कहा कि प्रोक्योरमेंट सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करते हुए की जाए। प्रोक्योरमेंट के समय सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, हाथ से लोग पानी से जो है हाथ धोए, साबुन का इस्तेमाल करें। उन्होंने ये भी कहा कि जिला प्रशासन इस प्रकार की जो जातियां हैं जो बहुत ही कमजोर और गरीब हैं, मुसहर हैं, थारू हैं, जनजाति है, वन टांगिया हैं, उनके लिए आवश्यक जो खाद्यान्न है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करके उनके जीवन यापन के बारे में जो भी साधन है वो उपलब्ध कराएं। आज चूंकि अब रबी की फसल है, गेहूं की कटाई हो रही है और गेहूं का भूसा ही जो है भारी मात्रा में पशुओं के इस्तेमाल में लाया जाता है, तो पशुपालन विभाग को उन्होंने निर्देशित ये किया है कि वे जो है फील्ड से भूसे का पर्याप्त जो है क्रय करते हुए भूसे का निराश्रित गोवंश के लिए जो है वो भूसा बैंक बनाए और भूसे का भंडारण करें। बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभिन्न माध्यमों से प्राप्त समस्या और जो शिकायतें हैं उन पर भी विशेष ध्यान देने पर निर्देश दिया। कुछ जगहों पर कहीं पर 1-2 जगह कहीं मजदूरों का प्रदर्शन हुआ है, कुछ जगहों पर मकान मालिक द्वारा जो है अपने किराएदार को बाहर निकालने की शिकायत मिली है। ऐसे मामलों में उस संबंधित जिलाधिकारी को उनके द्वारा आदेश दिया गया है कि जो भी समुचित कार्रवाई नियमों के अंतर्गत है वे कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। लॉकडाउन की अवधि में अब तक धारा 188 के अंतर्गत 17,585 एफआईआर दर्ज की गई है। लॉकडाउन की अवधि में अब तक 22,632 वाहन सीज किए गए हैं। चेकिंग के दौरान 6,84,00,000 रुपया शमन शुल्क वसूल किया गया है और साथ साथ आवश्यक सेवाओं के लिए 1,52,861 वाहनों के परमिट जारी किए गए हैं। कालाबाजारी और जमाखोरी के लिए विशेष अभियान चलाते हुए अब 400 से अधिक 404 एफआईआर दर्ज करते हुए 506 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और इनमें से 169 जो है 179 लोग जो है गिरफ्तार भी कर लिए गए। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि फेक न्यूज पर सूचना विभाग ने जो कार्रवाई की है तो उस कार्रवाई का निष्कर्ष ये निकला है कि लगभग जो है 12 हमारे टिकटॉक के अकाउंट्स ऐसे थे जिनको अब ब्लॉक कर दिया है टिकटॉक ने। हमने उनके साथ जैसा आपको बताया था टेकअप किया है। उन्होंने हमें बताया कि 12 अकाउंट टिकटॉक के उन्होंने जो हमने 14 भेजे थे 12 उन्होंने ब्लॉक कर दिए। और इसके साथ साथ पुलिस विभाग में जो साइबर सेल है उन्होंने कार्रवाई की है और पुलिस विभाग की सूचना के अनुसार 7 फेसबुक अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं, 2 ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं, 1 व्हाट्सएप अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया है। यानी प्रथम चरण में जो फेक न्यूज पर कार्रवाई थी उसमें बहुत सारे ऐसे अकाउंट जो सोशल मीडिया के थे उनको भी ब्लॉक कर दिया गया। अब ये भी आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं, प्रथम चरण के 15 जनपदों के हॉटस्पॉट्स हैं, उनमें अब तक 149 हॉटस्पॉट इंगित करते हुए 1,75,285 मकान इंगित कर लिए गए हैं और इनमें लगभग 10,05,762 लोग हैं। यानी 10 लाख करीब हमारे प्रथम चरण के 15 जनपदों के हॉटस्पॉट्स में हैं और इनमें ही 443 कोरोना पॉजिटिव के केसेस आए हैं। यानी भारी संख्या में हॉटस्पॉट्स के विदिन ही जो है कोरोना पॉजिटिव के केसेस हैं।
तो ये जो हॉटस्पॉट की जो एक पॉलिसी है सरकार की, इसमें सफलता इस बात की मिली हुई है कि विद इन दी हॉटस्पॉट्स ही हमारे केसेस जो है आ रहे हैं। वो इस वजह से है कि पिछले 2 दिन में बहुत तेजी से, चूंकि हमारी चेकिंग की व्यवस्था बढ़ी है, हमारी टेस्टिंग की व्यवस्था 2000 से अधिक बढ़ी है, तो बहुत सारी मात्रा में जो टेस्टिंग सैंपल पेंडिंग थे 2-4 दिन से, वो एक साथ कल रिपोर्ट आई है और उनके अनुसार जो है कार्रवाई कल की गई है। द्वितीय चरण में अब जो है हमारे 45 जनपद चूंकि हो गए हैं, तो ऐसे में जहां जहां एक या एक से अधिक कोरोना के केसेस हैं, तो जिन जनपदों में अभी तक हॉटस्पॉट नहीं था, वहां भी हॉटस्पॉट चिन्हित करके निर्देश आज दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं 6 बजे शाम को आज डीएम्स और पुलिस अधिकारियों के साथ एडीजीज, आईजीज, कमिश्नर्स, डीएम्स, एसएसपीज, एसपीज के साथ, स्वास्थ्य विभाग के साथ और अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ 6 बजे वो वीसी करेंगे। हम ये भी बताना चाहेंगे कि द्वितीय चरण की जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं, उनमें अब तक 1,84,137 मकान इंगित करते हुए करीब 68 हॉटस्पॉट्स को चिन्हित किया गया है और इसमें ये संख्या भी बढ़ेगी। इनमें जो व्यक्ति हैं कुल मिला के 10,91,000 करीब व्यक्ति हैं, यानी दोनों चरण के हॉटस्पॉट्स मिलाते हुए लगभग 20 लाख से अधिक लोगों को हॉटस्पॉट्स में क्वारंटाइन करने की कार्रवाई की गई। तबलीगी जमात के आए हुए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार की जा रही है और ऐसे लोगों को जो तबलीगी जमात में आए हैं क्वारंटाइन में भी रखा गया है और उनकी जो है कोरोना की टेस्टिंग भी की जा रही है। हम ये बताना चाहेंगे कि एपीसी साहब के कमेटी द्वारा फिर हम कहना चाहेंगे कि बहुत भारी मात्रा में अब जो है वाहनों का उपयोग करते हुए फल सब्जी का वितरण किया जा रहा है। लगभग 43,077 वाहनों से फल सब्जी का वितरण हो रहा है। दूध का उपार्जन अब कल भी 53 लाख लीटर किया गया है और 34.5 लाख लीटर दूध का वितरण किया गया है और 20,267 डोर टू डोर पहुंचाने वालों की संख्या से दूध का वितरण हुआ है। 21,256 किराना स्टोर के माध्यम से 49,399 होम डिलीवरी वालों की सहायता से किराना सामान का वितरण किया गया है। कल ही निःशुल्क जो राशन कार्ड है और जो बाकी राशन कार्ड है उनके अनुसार हमारे प्रदेश में, जैसा मैंने आपको बताया, लगभग 3,53,00,000 जो राशन कार्ड है उनमें से 90% से ज्यादा राशन कार्डों में वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। कल कुल मिलाकर 12,83,000 फूड पैकेट बनाए गए हैं, जिनमें से 1,623 धार्मिक स्वैच्छिक संगठनों के किचन हैं और 714 जिला प्रशासन के किचन हैं। कुल 12,83,000 फूड पैकेट बनाए गए हैं। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में भी खाद्यान्न के वितरण के लिए 1405 डोर स्टेप डिलीवरी और बूथ, मिल्क बूथ आदि बनाए गए हैं। फल सब्जी के लिए 3,800 वाहन लगाए गए हैं और साथ साथ प्रोविजन स्टोर भी 2,400 हैं ऐसे जो डोर स्टेप डिलीवरी इन हॉटस्पॉट के क्षेत्रों में कर रहे हैं। हॉटस्पॉट्स के क्षेत्रों में राशन कार्डों में डोर टू डोर डिलीवरी का काम भी किया जा रहा है। उद्योग विभाग के माध्यम से आपको मालूम है प्रथम चरण में अब तक 32,613 इकाइयों को 443 करोड़ रुपया जो है वहां के कर्मचारियों का भुगतान किया गया है। अब तक 5,720 इकाइयों को चालू कर दिया गया है। निर्माण कार्य के श्रमिकों को 1,000 रुपया जो है 12,86,000 श्रमिकों को दिया गया है, जो 128 करोड़ रुपए से अधिक है। नगरीय क्षेत्र के 5 लाख से अधिक श्रमिकों को दिया गया है और ग्रामीण क्षेत्र के 3,62,000 श्रमिकों को दिया गया है। तो ऐसे में काफी श्रमिकों को 1,000 रुपए भी दिया गया है और मेडिकल इक्विपमेंट और दवा निर्माण की 412 इकाइयों को भी शुरू कर दिया गया है। फ्लोर मिल भी 907 चल रही है, तेल मिल 419 चल रही है, दाल मिल 237 चल रही है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि राजस्व विभाग ने कल आदेश कर दिया है, जो भी हमारे क्वारंटाइन में जो लोग मौजूद हैं, जो मजदूर हैं, जो जिले स्तर के क्वारंटाइन में रखे गए थे, उनको उनके जो हमारे जनपद के रहने वाले हैं उनको घर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। आज और कल में हो जाएगी। और साथ साथ
यदि बगल के जनपद के हैं, आसपास के जनपद में, उनको भी अगर 14 दिन का क्वारंटाइन पूरा हो गया और मेडिकल सर्टिफिकेट और मेडिकल चेकिंग हो गई, उनको भी घर भेजा जा रहा है। प्रदेश के बाहर के जो लोग अभी क्वारंटाइन में हैं, वो अभी हम लोग उनको अलग से उनकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। लेकिन प्रदेश के अंदर जो भी लोग क्वारंटाइन पूरा कर चुके हैं, उनको घर भेजा जा रहा है, उनका हेल्थ चेकअप किया जा रहा है, बसें लगाई जा रही हैं और उनको खाद्यान्न का पूरा एक बैग भी दिया जा रहा है, जैसे बाढ़ राहत के समय दिया जाता है। राजस्व व्यवस्था इसमें सुनिश्चित की जा रही है। हम ये आपको और बताना चाहेंगे कि जो सीएम हेल्पलाइन है, उसके माध्यम से बहुत अच्छा काम अब हुआ है। अब तक सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से 1,03,870 शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया है, जिसमें 67,890 खाने की, दूध, सब्जी और राशन की जो है शिकायतें थी। 565 शिकायतें दवा के दुकानों के संदर्भ में थी और आवश्यक सेवाओं के लिए 830 शिकायतें थी। एक श्री राम रतन पाल जी हैं लखनऊ के, उनके द्वारा बताया गया कि स्थानीय दवा की दुकानों में दवा नहीं मिल रही है, उनका भी समाधान जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा किया गया। जो हमारा ऑनलाइन डैशबोर्ड है, उसके माध्यम से चेकिंग भी की गई, यानी एक और तो उनकी समस्या का निदान किया गया है। 46,271 ऐसे जिनकी शिकायत थी और समाधान किया था, उनको कॉल बैक किया गया है कि क्या आपकी शिकायतों का निस्तारण हुआ है, और उनको कॉल बैक करने से ज्यादातर लोगों ने कहा कि उनकी समस्या का निदान कर दिया गया है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि आर्थिक सहायता जो 1,000 रुपए या अन्य किसी आर्थिक सहायता से लोग जो है पीड़ित थे, जो नहीं मिल पाया था, 7,140 ऐसे प्रकरण हैं, जिनमें 5591 प्रकरणों का निस्तारण भी कर दिया गया है। बहुत सारे काम जो है सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से किए गए हैं। हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सीएम हेल्पलाइन है, उसने बहुत ही मजबूती से काम किया है और पूरे देश में इतनी बड़ी संख्या में सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से प्रदेश स्तर पे एक जगह से कार्रवाई बहुत कम देखने को मिलेगी। पुनः मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉकडाउन की कार्रवाई 3 मई तक जो बढ़ाए जाने का निर्देश दिया है, उस पूरे निर्णय को स्वागत करते हुए भारत की 130 करोड़ जनता के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए उठाए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय की जो है उनकी तारीफ की है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से कि कृपया अपना विवरण और अपना डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपलब्ध कराएं। हाँ जी, काला बाजारी में अब तक जो गिरफ्तारी हुई है वो लगभग 179 लोगों की कर दी गई है। कुल 404 एफआईआर है, 506 लोग इन्वॉल्व हैं और इसमें 179 यानी 179 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। हाँ जी।